है। मैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर आया हुआ हूँ और ये विद्यालय माँ विद्या भारती की के संरक्षण में शुक्लागंज में चलता है। और आज हमारे सामने शिक्षा के बहुत ही जो है हम कहेंगे राम जी सिंह जी हैं। और जो है इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कुछ आगे बढ़ाया है और सम सेवक को का मार्गदर्शन करने का कार्य भी करते हैं। तो सर, अभी जो ये 3 भाषाओं वाला जो चल रहा है, तो इसमें क्या है और इसको लेकर के बच्चों के अंदर कैसा क्या रहेगा, उनका कुछ अच्छा रहेगा इससे, या सरकार की ये जो नीति है वो गलत है या अच्छी है? इस विषय में हम आपसे चाहेंगे कि आप 2 शब्द कहें। अभी पिछले दिनों भारत सरकार ने एक घोषणा किया है कि जो केंद्रीय विद्यालय हैं या सीबीएसई के विद्यालय हैं, वहाँ नवम से द्वादश तक, 9th to 12th बच्चों को 3 भाषाएं पढ़ने का अवसर मिलेगा, जिसमें एक भाषा विदेशी होगी और 2 भारतीय भाषाएं होगी। वास्तव में सरकार का यह निर्णय बहुत ही सुविचारित है और लोक हितैषी है, देश के हित में है। हो क्या रहा था, 2 भाषा के नाम पर अंग्रेजी और एक कोई और भाषा, ये ऐसी स्थिति हो गई थी कि देश में भारतीय भाषाओं के लिए या जो भारत की प्रमुख भाषाएं हैं उनके लिए संकट पैदा हुआ। अब सरकार का कहना है कि बच्चों को 2 भारतीय भाषाएं पढ़ने का अवसर मिलेगा। जैसे माना तमिल कोई बच्चा है, तमिल उसकी मातृभाषा है, उसको तमिल में ही अपना ज्ञान पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए जो सबसे उसके अनुकूल है। कोई पंजाबी है, पंजाबी में मिलना चाहिए। एक दूसरी भारतीय भाषा जो पूरे देश को जोड़ती है, वो हिंदी हो सकती है, वो संस्कृत हो सकती है। तीसरी भाषा एक विदेशी भाषा, वो अंग्रेजी हो सकती है, वो कोई और भाषा। तो ऐसा करने से विद्यार्थी विभिन्न विषयों को अपनी मातृभाषा में पढ़ने का अवसर पाएंगे, देश को जोड़ने वाली एक भाषा और पढ़ सकेंगे, जिससे पूरे भारत में वो काम करने की स्थिति में होंगे, देश में प्रवास करने की स्थिति में होंगे, संवाद की उनकी परिस्थितियां बनेगी और वैश्विक भाषा भी एक पढ़ करके वो विश्व के अंतर्गत प्रवास कर सकेंगे, जाने में संकोच नहीं होगा। ये जो बहुत सुविचारित निर्णय है, मुझे लगता है ऐसा करने से भविष्य में भारत की एकता बनाए रखने में, विद्यार्थियों में ज्ञान का स्तर बढ़ाने में और भारतीय बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने में ये त्रिभाषा सूत्र बहुत ही उपयोगी साबित होगा, देश के लिए हितकर साबित होगा। बहुत अच्छी बात कही राम जी भाई साहब ने कि ये जो भाषाएं हैं, इससे हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और वो पूरे देश में जा कर के कार्य को कर सकते हैं। तो सर, हम चाहेंगे कि ये जो शिक्षा का जो 60,000 ये भैया ने बताया कि ऐसे विद्यालय खोले गए हैं जो निर्धन और जो वहाँ पे जा करके और शिक्षा का दान देना निःशुल्क, तो इस विषय में हम चाहेंगे थोड़ा सा 2 शब्द आप भी बताएं। अभी आप जो बात कर रहे हैं 7 दिन का जो कार्यक्रम चल रहा है, हाँ, यहाँ जो कार्यक्रम है, विद्या भारती देश में शिक्षा क्षेत्र में भारत केंद्रित शिक्षा के लिए प्रयत्नशील है। उसी क्रम में हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे समाज के वे बंधु जो अपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण, अपनी सामाजिक कठिनाइयों के कारण, अपने परिवेश के नाते बच्चों को हमारे संस्कारपूर्ण केंद्रों तक नहीं भेज पाते, विद्यालयों में नहीं भेज पाते, ऐसे भाइयों और बहनों के लिए हम संस्कार केंद्र लेकर उनके मोहल्लों में जाते हैं। उन भाइयों के मोहल्लों में जाना, वहां पर अपने संस्कार केंद्र चलाना, उन्हें कुछ अंक बोध, कुछ भाषा बोध,
और अंक ज्ञान, भाषा ज्ञान के साथ साथ जो एक अनिवार्य पक्ष है संस्कार का बोध, भारतीयता के संस्कार, अपने मूल्यों से परिचय, अपनी संस्कृति से परिचय, अपने धर्म के साथ जुड़ाव, अपने देश के साथ जुड़ाव, इस तरह के जो प्रयास आज अनिवार्यता है हमारे गरीब भाई, वंचित भाई, कमजोर जो हमारे भाई हैं उनके बीच, उसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। संस्कार केंद्र चल रहे हैं। ऐसे ही संस्कार केंद्र के संचालकों का यह प्रशिक्षण वर्ग आज से शुरू हो रहा है और आज 7 तारीख तक चलेगा, 7 नहीं 8 तारीख तक चलेगा। और इसके माध्यम से हम कोशिश करेंगे इस पूरे प्रांत में हमारे जो कमजोर बंधु हैं, हमारे जो कमजोर भाई बहन हैं, जिन्हें, उन भाइयों को जिन्हें ईश्वर ने कमजोर माँ बाप की गोद में डाल दिया है, उन्हें भी सुसंस्कारित करके राष्ट्र की मुख्य धारा में भारत माता की जय को आत्मविश्वास पूर्वक बोलने के लिए और तीव्र गति से आगे बढ़ा सकेंगे और उनके बीच में भारतीयता के संस्कार प्रभावी रूप से हम ले जा सकेंगे। बहुत अच्छी बात कही राम जी भाई साहब ने कि इनका जो मिशन है वो पूरे देश में एक शिक्षा, जो ऐसे बच्चे जो निर्धन हैं और पढ़ाई के लिए खर्चा नहीं उठा सकते हैं, और ऐसे बच्चों को जा करके उनको प्रशिक्षण देना, और 7,000 से अधिक ऐसी इनकी संस्थाएं हमारे देश में चल रही हैं। और बहुत खुशी की बात हुई कि आज ऐसे महापुरुषों से हमारी मुलाकात हुई, और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के साथ उसके प्रचार प्रसार के लिए सदैव अग्रसर रहते हैं। और जो है शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान है। तो इसी बात के साथ मैं योगेश द्विवेदी, राष्ट्रीय प्रभारी मीडिया, राष्ट्र सेवा प्रदेश प्रभारी, अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।